अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। तो नाश्ता हो गया सुबह-सुबह और उसके बाद मैं अभी बैठी, मैंने कहा चलो मैं व्लॉग एडिट कर देती हूँ। तो व्लॉग एडिट करने के लिए मैं जैसे ही बैठी ना, अभी मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, स्टार्ट करने लगी और उसी वक़्त मेरी हेल्पर आ गईं, तो उनके जो है वो काम स्टार्ट हो गए और जब वो आती हैं तो उनके साथ-साथ मैं भी जो है इकट्ठे ही हम लोग जल्दी-जल्दी से सारा समेटा-समेटी स्टार्ट कर देते हैं। और पिछले जो कुछ दिन है ना, वो मेरे ये जो अभी गुज़रे हैं पिछले कुछ दिन, बहुत ज़्यादा बाहर आना-जाना हो रहा था, जिसकी वजह से घर का जो हाल है आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने घर को जो है ऊपर-ऊपर से तो ज़ाहिर है सफाई हो जाती है, लेकिन डिटेल जो क्लीनिंग होती है, जो डिटेल में मैं चीज़ें अरेंज करती हूँ, वो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, रास्ते इतने ज़्यादा होते हैं, दूर-दूर होते हैं, तो आप इतने थक जाते हो, मेंटली थक जाते हो, फिज़िकली थक जाते हो, तो बस फिर घर थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। और बाहर मैंने आपको बताया था घूमना-फिरना नहीं हो रहा था, बाहर हम लोग जा रहे थे, कुछ ज़रूरी काम थे जिनकी वजह से हमें डेली जाना पड़ रहा था। तो ख़ैर हो जाएगा घर भी, अल्लाह ताला हिम्मत दें आप सबके साथ, मुझे भी, आमीन सुम्मा आमीन। दूध बॉयल कर लिया है मैंने और दूध सुबह के टाइम आता है, सुबह भी खैर इतनी सुबह तो नहीं होती है, लेकिन दोपहर से पहले थोड़ा-सा आता है, तो बस वो मैंने अभी बॉयल किया और उसके बाद जो है क्रीम मलाई जो है वो मैंने इसमें डाल के रखी है, ताकि इसका जो है मैं थोड़ा-सा मक्खन निकाल लूँगी। और अगर आपने देखना हो तो व्लॉगर बर्ड किचन पे मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, बहुत बार व्लॉग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से ईज़िली मैं जो है निकाल लेती हूँ। और एक और बात ये कि मेरे किचन की जो लाइट है ना, वो भी बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, इस वजह से भी मैं किचन में ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही है आजकल। तो बस सुबह का स्टार्ट हो गया, उसके साथ ये है कि दोपहर के टाइम तक सारे काम भी हो गए, सफाइयाँ भी हो गई। अब थोड़ा-सा घर में रहूँगी तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो है वो अरेंज करूँगी, थोड़ा-सा मैनेज करूँगी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय और चाय के साथ पहले मैंने कहा कुछ ना कुछ मैं फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन अम्मी बाहर गई हुई थी और मैंने उनको कहा कि चलें आप बाहर गई हुई हैं तो कोई दही भल्ले, कोई इस तरह के कुछ लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। इस तरह की जो स्नैकिंग होती है ना, बहुत अच्छी लगती है हम सबको, हम सब बड़े शौकीन हैं। तो अम्मी जब गई हुई थी तो उनको मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि मेरे लिए दही भल्ले ले आएँ। तो वो दही भल्ले लेकर आई, उसके साथ फिर जलेबियाँ भी लेकर आई, क्योंकि मेरी अम्मी के घर ना सबको मीठा बहुत अच्छा लगता है, उनके घर डेली मीठा बनता भी है कोई ना कोई, और बाहर भी जाएँ तो इस तरह की जितनी भी स्वीट्स होती हैं, मीठे होते हैं, बहुत शौक़ से वो खाते हैं। तो अम्मी गई थी तो फिर वो जलेबियाँ भी लेकर आई थी, वैसे मैंने दही भल्ले मँगवाए थे। तो ख़ैर अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय। और दूसरा ये कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या है, क्या नहीं है। तो मेरे हस्बैंड के जॉब के थोड़े से इश्यूज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें ही आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि व्लॉग्स में इतनी भाग दौड़ लगी होती है, कुछ ना कुछ चल रहा था, बाहर जा रहे थे तो मैं शेयर नहीं कर सक रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा था थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बैठ के बात करूंगी आपसे, आराम से, सुकून से सामने बैठ के बात करूंगी और आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, ये एक तो मेन रीज़न था जिसकी वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब भी थे और सारे काम चल रहे थे जॉब का। उनका आपको पता है लॉकडाउन की वजह से हर एक का ये प्रॉब्लम है, तो उनका भी ये इशू चल रहा था और इसी वजह से हम लोग जो है वो बाहर आना जाना ज़्यादा हो रहा था हमारा। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करती हूँ 1-2 दिन में वो डिटेल सारी शेयर करूँ। तो मैंने चाय बना ली है अभी शाम की, उसके साथ अम्मी जो लेकर आई थी वो दही भल्ले मैंने रख दिए हैं और ये जो मैंने आपको दिखाया सॉल्ट एंड पेपर के बड़े प्यारे, ये मैं लेकर आई थी, तो मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। बाज़ार से जब भी लेकर आते हैं ना इस तरह कुछ ना कुछ, तो जो चाट मसाला होता है वो हमेशा मैं इस तरह बॉटल में रखती हूँ, तो जब घर में भी बनाती हूँ दही पकौड़ियाँ, दही फुल्की या दही भल्ले, कुछ भी चाट बनाती हूँ तो मैं यही वाला चाट मसाला यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो आज नेक्स्ट डे है और आज अगेन जो है हम लोग बाहर जा रहे हैं और आपको मैंने अभी बताया कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो बस हस्बैंड ने थोड़ा-सा, उनका काम था जो कि फ़ाइनल करना था हम लोगों ने, और मैंने यही सोचा था कि बस आज ये फ़ाइनल हो जाए, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे व्लॉग्स सब देखते हैं और इस वजह से मैं इतना ओपनली पहले बात नहीं कर सक रही थी। तो अब इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, फ़ाइनल हो गई हैं, तो अब इंशाअल्लाह ताला जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यही एक रीज़न थी
बहुत ज़्यादा टेंशन में भी दिन गुज़रे और बहुत ज़्यादा हमारा बाहर का आना जाना भी इस वजह से हो रहा था। इतनी आसान नहीं थी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो बस वही हम लोग लगे हुए थे। खैर अल्लाह ताला जो है वो एक दर बंद करता है तो उसके बाद बहुत सारे दरवाज़े हमारे लिए खुल जाते हैं। तो पॉजिटिव रहते हैं, हम दोनों इसी तरह से हैं। अल्लाह ताला से भी अच्छी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ जो है वो खैरियत से करे और अल्लाह ताला सब के साथ हमें भी जो है हर तरह की तकलीफ़ परेशानियों से जो है वो महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में बरकत डाले। तो अभी हम लोग आए हैं रावलपिंडी सदर और सुबह बहुत जल्दी में भाग दौड़ में जल्दी जल्दी रेडी हुए और आज मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकी, बिल्कुल भी मैं बात सामने नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बड़ी फ़्रेश मूड के साथ जो है वो बात करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग आए हुए थे इधर एक ऑफ़िस में, थोड़ा सा काम था हस्बैंड का, तो मैं वेट कर रही थी। भाई भी आज साथ आया है, क्योंकि हम तीनों जो होते हैं ना, जब वो साथ होते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स काफ़ी कम लगती हैं और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं बड़ी जल्दी। तो हम तीनों आए हुए थे, हस्बैंड अपने काम में बिज़ी थे, मैं और भाई जो है वो यहाँ पे बैठ के उनका वेट कर रहे थे। तो फाइनली जी ये काम भी हो गया जो जिसके लिए हम आए थे और अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा एक और काम है, उसके बाद जो है बस हम घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ऑफ़िस टाइमिंग्स में इतना रश हो जाता है। आज हमें घर तक जाते हुए ना तकरीबन 2 घंटे लग गए, ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक थी, बिल्कुल ही जो है ना वो बस दिमाग फारे हो गया। हालांकि हमने कोशिश की थी कि हम जल्दी घर चले जाएं ताकि ऑफ़िस टाइमिंग से पहले ही ना हम लोग फ्री हो जाएं, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। तो हम लोगों ने आज पूरा समझे पिंडी, बैरिया टाउन, डिफेंस, कहाँ कहाँ से हम होके आए, क्योंकि रास्ते जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक हुए हुए थे। और वैसे भी जब वीकेंड होता है ना तो तब ये होता है कि बहुत ज़्यादा उस वजह से भी रश हो जाता है, फ्राइडे से ही रश स्टार्ट हो जाता है और फिर जब ऑफ़िस टाइमिंग्स होती हैं सुबह को शाम को तब भी ये हाल होता है। लेकिन खैर दिन का जो एंड हुआ वो अच्छा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हो गए, काम जितने थे हस्बैंड के वो हो गए। और अभी शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं और इतना प्यारा मुझे ये व्यू लग रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बस देखती जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, बहुत अच्छा लग रहा था। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. अच्छा जी, वापसी पे हम लोग फिर आ गए अम्मी के घर और इस टाइम टोटली बस एग्जॉस्ट हुए हुए थे हम दोनों तीनों। तो मैं अभी भाई आके ना भाई के बेड पे लेट गई, मैंने हीटर ऑन कर दिया और उसके बाद मैं लेट गई और आप देख सकते हैं मैंने चीज़ें बस ऐसे ही रख दी। मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी थकावट से बहुत ज़्यादा। तो अब इंशाअल्लाह ताला जी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी और खुश रहें जी, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो बस खाना भी इतना ज़्यादा इस टाइम कुछ नहीं खाया, चाय पी थी, जिसकी वजह से जो है ना मैंने कहा बस मैं थोड़ा सा मेंटली यहाँ पे रिलैक्स हो जाऊँ, फिर घर जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है एक नई उम्मीद के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।